है ये ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बड़ी धुआंधार तकरीरें हमने सुनी। वलीद इकबाल साहब ने भी बड़ी धुआंधार तकरीर किए जा रहे हैं। जाते जाते मैं इन्हें ये कह दूँ, इन्होंने बड़े अच्छे शेर सुनाए मुशीर काज़मी के, लेकिन उसका जो नज़म का सबसे अच्छा शेर था वो ये भूल गए, और वो ये था कि फूल लेके गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं, और कब्र इकबाल से आ रही है सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता इकबाल के पोते की तस्हीह करना, उन्हें हमारी तस्हीह करनी चाहिए, लेकिन वक्त तो अभी ऐसा ही है ना। पोते नवासों के हाथों में जब चीज़ें चली जाएं तो फिर मैं देखें सर, बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ कराची में हुआ, 2-3 वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या जो कायद आज़म के मज़ार पे हुआ, वहाँ पे नारे लगे, कैप्टन सफदर साहब ने नारे लगाए, वोट को इज्जत दो, मादर मिल्लत जिंदाबाद। मादर मिल्लत कायद आज़म की बहन जिन्हें कत्ल किया गया, जिसको लोग भूल गए, उसमें याद कराया, और उसके अपने भाई के कब्र पे खड़े होकर जिसको धांधली से हमने हराया, जिस पे को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, और वो भी कहीं ना कहीं पीटीआई में बंदे बैठे हुए हैं, कोई वजीर बन के, कोई कुछ बन के, जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। ये बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। हम वन साइडेड बातें करते हैं। मेरे नज़दीक कोई ऐसी उसने बात नहीं की वहाँ पे। हयाते में आ गए। इससे पहले क्या इमरान खान सैकड़ों हज़ारों लोग लेके नहीं अंदर गए, झंडों समेत? क्या नारेबाजी नहीं हुई वहाँ पे? मतलब अगर कोई अंधा है फिर तो ये बात सही है कि कैप्टन सफदर ने बड़ा गलत किया है। अगर कोई चश्मे बीना बाकी है तो ये जे भी नहीं देता ये बात करनी। जिन्होंने खाना काबा में नारे लगाए हों, जिन्होंने बैनर खाना काबा के सामने यूं पीटीआई के किए, वो उनको तो कोई हक ही नहीं पहुंचता। उनको क्या हक पहुंचता है कि मादर मिल्लत क्या? और ये तो पैदा ही नहीं हुए थे ना, ये पार्टी थी। ऐसे 22 साल करते हैं। 22 साल में 22 बंदों ने, उनमें से किसी ने जेल नहीं काटी। अल्लाह जाने कौन से 22 साल, एक दिन की जेल नहीं काटी। जो हमने 22 साल जद्दोजहद की, कौन सी जद्दोजहद की भाई? जियाउल हक के साथ मिलकर जद्दोजहद की कुछ अरसा, फिर परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर जद्दोजहद की, और अभी भी जिनके साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वाक़या हुआ जनाबे वाला वाक़या ये हुआ। देखें, मेरे नज़दीक कैप्टन सफदर को जेल में डालना कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है कि हमारी पार्टी और अपोजिशन का कौन सा ऐसा आदमी है जिसे जेल में नहीं डाला गया। और ये नहीं है कि वैसे ही अचानक कहा गया कि हम जेल में डालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और ये जो कराची का वाक़या हुआ है, उससे एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब जब सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात करेगा तो फिर कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला तो होना ही है ना। तो वो क्या करके दिखा दिया। उन्होंने कहा जनाबे वाला आपने हुक्म फरमाया, हमने अमल कर दिया। लेकिन ये हुक्म फरमाने वालों को ये नहीं पता होता कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और जब आप गलत फैसले बार बार करते हैं तो फिर डिवाइन जस्टिस भी शुरू हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इनको अंदाज़ा है या नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है, और ये मुल्क कितने ख़तरात का शिकार हो चुका है, ये इन्हें अंदाज़ा नहीं है। अभी हो जाएगा और कुछ चंद दिनों में।
कैप्टन सफदर को जेल में डाला ना हक, और अगर उन्हें डाला है तो इनके बहुत सारे लोगों को जेल में होना चाहिए। मतलब कि इनको सारी ताजीम याद आ गई है, जो अपनी बातें भूल पता नहीं क्यों जाओ, केस मार जाते हैं, चुप कर जाते हैं, इनको याद कराओ तो बात ही नहीं करते, उधर देखते ही नहीं है। फिर क्या नहीं किया आपने इस मुल्क, क्या आपने इस पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया जहां पे हम खड़े तकरीर कर रहे हैं? आपको जेल में डाला था हमने? नहीं डाला था ना। पीटीवी पे कब्जा किया हमने, जेल में डाला था आपको। सारी फिल्में मौजूद है, हर चीज। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो भाई चलो, हमने नहीं डाला था, आप डाल दें, क्योंकि आप हमें तो डाल ही रहे हैं ना आपका। लेकिन इंतकाम की आग जो है वो ठंडी नहीं हो पा रही। इसलिए ठंडी नहीं हो पा रही कि अगर आप इंतकाम लेंगे तो बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपसे ना कुछ होता है, ना आपको कुछ आता है करना, ना आपने कुछ किया है 2.25 साल में, और ना आपके अंदर वो सलाहियत है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था तो वो उस पे मुकदमे चले थे, उस पर सजाएं हुई थी, उसमें 1-1 साल जेल काटी थी लोगों ने। ये आपको नहीं पता? नहीं, मैं बता रहा हूं, उसमें तो बाकायदा मुकदमे चले थे, और उनमें से कुछ लोग आपकी पार्टी में भी हैं, आपको पता ही नहीं है। मुझे मालूम है किस किस को सजा हुई थी। तो बात यह है। दूसरी बात सर जो अहम तरीन है मेरे नजदीक, 2 बातें और। एक, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया, बाहर आ गया, पता नहीं कितने लोग अभी अंदर हैं। शहबाज शरीफ जेल में है, हमजा शहबाज 1.5 साल हो गया है जेल में है, नवाज शरीफ को जेल में डाला, मरियम को 2 दफा जेल में डाला, खाकान अब्बासी को जेल में डाला, साद रफीक को जेल में डाला, एहसन इकबाल को, सलमान को, जो जो ब्यूरोक्रेट थे उनके साथ, उन तक को नहीं छोड़ा आपने। अभी भी जेल काट रहे हैं। 1 रुपए की करप्शन आप साबित नहीं कर सके तो डालते रहे जेल में। हम तो आदि मुजरिम है भाई इस मामले में, जेलों में। मैंने 8 जेलें सिर्फ इमरान खान के जो पुराने बॉस है ना, परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं। तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूं, मैं अगवा भी हुआ हूं। आप हमें डराते हैं। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके, और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो। लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है, और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर हम में से ही होगा, मैं हूंगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा। ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। उनका काम ही आंसू पोंछना है, वो आंसू निकालते नहीं है। ये सारे आंसू पोंछने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। दूसरी बात जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है जनाबे चेयरमैन कि मरियम नवाज, मैं कहता हूं मरियम, सब औरतें मरियम है हमारे नजदीक, यहां पे भी जो बैठी हुई हैं और जो दीगर हैं, गरीब हैं या अमीर हैं, वो अपने खाविंद के साथ हों कमरे में, होटल के राइट्स रिजर्व हों। आप होटल में नहीं दाखिल हो सकते बगैर पूछे, चाहे जाए कि आप होटल में भी दाखिल हो रहे हैं, उन राइट्स को तोड़ रहे हैं जो इस मुल्क का कानून है, जो इस मुल्क का आइन है। आपको बड़ी ताजीम का ख्याल आता है कायदे आजम की, मज़ार का, आपको ये ताजीम नहीं है, अपनी माँ बहनों की ताजीम नहीं है आपके नजदीक, उनकी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है आपके नजदीक। वो दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन ये जो है ना तुर्रा इम्तियाज इन्हीं लोगों का है। इन लोगों ने ये काम किया है, और ये बात साबित होगी और हो चुकी है कुछ हलकों में कि ये इस्लामाबाद से ऑर्डर गए। हाँ, अच्छा, आपका क्या है?
चलो हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं सर, इस सैफ वाक़े साहब की च्युइंगम न चबाएं, जाएं बाहर फेंकें। जनाबे चेयरमैन, इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए और इस पर जितना बड़ा एक्शन लिया जाए वो होना चाहिए। बात ये नहीं है सफदर सब बहुत सारे गिरफ्तार हुए, और भी होंगे, तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हमें कोई मसाइल ही नहीं है। जी मुशाहिदुल्लाह लेकिन खान साहब। जनाबे वाला ये काम जो है हुआ है ना, ये काम जो है, ये इज्जतें सबकी साझी होती हैं। दरवाजे अगर तोड़ने की लोगों को आदत पड़ गई तो उन दरवाजों के अंदर के मकीन जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं, समझ गए। दरवाजे न तोड़ेंगे, लोगों के घरों के, लोगों की प्राइवेसियों को इस तरह से ख़त्म न करें। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है, ये बड़ा तकलीफ दे है हमारे लिए, और हम ये बात नहीं भुला सकते कभी। फिर 18th अमेंडमेंट हो चुकी है ना मेरे चेयरमैन, आप जनाब आईजी से बड़ा कौन, 22 ग्रेड का जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का सबसे बड़ा ओहदेदार तो आईजी होता है ना, आईजी को आप अगवा कर लेते हैं। आईजी के अगवा का मुकदमा अभी तक नहीं बना और कैप्टन सफदर का खिलाफ मुकदमा बन गया, ये है मसला। भाई बात ये है कि आईजी ने तो कहा है ना मुझे अगवा किया है, और मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्हें उनके साथ जिसने भी जो कुछ किया होगा वो आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 22 ग्रेड का कोई बंदा नहीं होगा जिसने उनके साथ ये हरकत की आईजी के साथ। और जब छोटे ग्रेड के लोग बड़े ग्रेड के लोगों को अगवा करना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, तो ये बगावत के जुमरे में आता है जनाबे वाला, ये म्यूटनी है अगर मैं इसको सही समझा हूं। और इसका कौन जिम्मेदार है? और आप तो कहते थे आप एक पेज पे हैं, बड़े फख्र से कहते थे, रोजाना राग अलापते थे। मैं आपसे कहता था कि मत ये कहा करो, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं ना हम एक पेज पे हैं, तो फिर आप अपनी कमजोरी को जाहिर करते हैं, फिर हमें लगता है कि आपकी टांगे जो है ना वो रेत की टांगे। जी मुशाहिद साहब 12 मिनट हो गए। मैं कर रहा हूँ जी, थोड़ा सा टाइम तो दे दे। मैं 12 मिनट हो गए, मेहरबानी, बाकी भी साथी सारे बाकियों को भी कराएंगे। मैं थोड़ी जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा। मैं ये कहता हूं कि ये अपनी टांगों पे ही नहीं है। मुझे एक बात आप बताइए जनाबे चेयरमैन, के आर्मी चीफ जिसके भी कहने पे किया, खुद से किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे किया, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, और किस बंदा, कौन बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? जो इनके एक पेज पे, मेरा ख्याल है ये मोहसिन अजीज साहब प्लीज जी, ये वो इनके पेज पे है बार बार, मतलब कि वो कहते हैं अगर वो पेज पे है तो अगले दिन वुज़रा जो है सिंध पुलिस के खिलाफ बयानात कैसे दे रहे हैं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। ठीक है, आप किस तरीके से, एक वजीर नहीं पता नहीं कितने वज़रा ने कि जी ये सिंध हुकूमत ने खुद कराया, ये बिलावल ने खुद कराया, ये इस्तीफे जो हैं ये सिंध हुकूमत का। भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन वो शख्स करा रहा है जिसको आप कहते हैं वो एक पेज पे है, तो इसका मतलब है वो पेज फट चुका है ना। अगर वो पेज पे आप एक होते, वो पेज फटा ना होता जगह जगह से, तो आप अगले दिन उस के खिलाफ जिसके लिए आप कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, वो एक तहकीकात कर रहा है, आप उस तहकीकात का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है जनाबे चेयरमैन? तो मैं जी मुशाहिद साहब, मैं खत्म करता हूँ। आप अगर बार बार कहेंगे तो खत्म ही करूंगा, मुझे तो आपकी बात माननी पड़ती है। 15 मिनट हो गए हैं, बस 1-2 मिनट और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद बाकी मेंबर बर्दाश्त करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मेंबर, मैं जितनी देर तकरीर करूंगा ये जाना शुरू हो जाएंगे। देखें आधे भाग गए जी प्लीज अभी आप कंप्लीट बर्दाश्त ही करें। नहीं होती मेरी तकरीर जी ये, और मैं थोड़ी देर कराएंगे तो ये सारे चले जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। तो मैं अब बात यह है, मैंने जो शुरू में एक बात कही थी कि ये इतने डेंजरस हालात हो चुके हैं, इन्हें अंदाजा नहीं। KPK में भी उसका असर शुरू हो चुका है, इनके इल्म में होगा। और मैं आपको ये बात बताऊं, इनको
ये जो कुछ ये कर रहे हैं ना इस वक्त, क्या ये इनका काम है? क्या इन्होंने सबको नौकरियां दे दी हैं? क्या सबको मकान बना के दे दिए हैं? क्या सब्जियां सस्ती हो गई हैं? क्या आटा चीनी सब्जी सब कुछ हो चुका है? क्या प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं? आप जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। मैं काम ही की बात करता हूं। ना ज्यादा करूं, अच्छा याद ना दिला। मैं ये कहता हूं, देखें इस हुकूमत का तबाही हो चुकी है, इन्हें अंदाजा नहीं है। इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं किया 2.5 साल में, और ये कहते हैं जी हमें इंतकाम लेंगे, मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते हैं। फिर कहते हैं जी ये नायब तो अपनी पे फिर वो रुक जाते हैं। वाह वाह वाह, मतलब यार ये काम कभी आज तक किसी वजीर आजम ने किया है? वो आपको मुसल्लत कर दिया ना यार, दाव लग गया ना, अब उसको संभालो तो सही, लेकिन आप उसको संभाल भी नहीं पा रहे। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं खत्म करने लगा, ये मरियम का वाकया, ये कैप्टन सफदर का वाकया, ये सिंध के आईजी को अगवा करने का वाकया, ये गैर मामूली वाकयात हैं ये रियासत के लिए। और आग का एक असूल होता है जनाब चेयरमैन, आप 100 गज दूर आग लगाते हैं ना जब, और उसमें पानी नहीं डालते तो वो आग फैलना शुरू हो जाती है, और वो फैलते फैलते आपके घर तक पहुंच जाती है। जो आग लगाता है उसके घर पे पहुंचती है। वो है ना, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। तो बात यह है कि ये आग आपके घरों के करीब पहुंच रही है, आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू मुशाहिद साहब। हमने तो बर्दाश्त कर लिया है, ठीक, हम तो बहुत दफा पहले भी झुलस चुके हैं जी, लेकिन आग सयाद के घर तक पहुंची, कितनी शोलों को हवा दी हमने, ये देखिएगा कुछ दिनों बाद। थैंक। सेनेटर ज्ञान चंद साहब।